बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कंपनीज जिनके डिविडेंड आप मार्च 2021 में हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल में मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने खुद कैसे चेक करना है कि किसी कंपनी का डिविडेंड आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे हमारे पास है डाइनो, DYNO। इसका डिविडेंड 50% है और इसकी बुक जो क्लोज हो रही है वो मार्च 5 2021 को हो रही है, फ्राइडे वाले दिन। यानी कि मार्च 5 को अगर आप चाहते हैं कि आपको इस कंपनी का डिविडेंड मिले तो मार्च 5 को इस बुक के अकाउंट इस कंपनी की जो बुक्स हैं उसमें आपका नाम एज अ शेयर होल्डर आना चाहिए। तो मार्च 5 को आने के लिए जरूरी है कि आप इससे 2 दिन पहले, 2 वर्किंग डेज पहले, ट्यूसडे को, यानी कि अगर आप 2 मार्च को आप शेयर परचेज कर लेंगे इस कंपनी का तो आपको इस कंपनी का डिविडेंड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि T+2 होता है सेटलमेंट। तो 3 तारीख को तो वैसे ही अपना एक्स डिविडेंड डेट आ जाएगी। तो अगर आप 2 तारीख को इसका शेयर परचेज कर लेते हैं 2 वर्किंग डेज पहले, बुक क्लोज जिसको होनी है, तो आपको इस कंपनी का डिविडेंड मिल जाएगा। सिमिलरली जिस तरह हमारे पास सेकंड कंपनी है इंटरलूप, तो इसकी भी बुक 5 मार्च को क्लोज हो रही है। तो अगर आप इसका 2 वर्किंग डेज पहले इसका शेयर परचेज कर लेंगे यानी कि 2 मार्च को, तो आपको इस कंपनी का डिविडेंड मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे है बैंक अल्फला। इसने 20% डिविडेंड अनाउंस किया है और इसका सैटरडे है। सैटरडे एक होता है अपना वर्किंग डे नहीं होता, तो इसकी भी जो है बुक की जो वो क्लोजिंग डेट है वो सेम होगी 5 मार्च के हिसाब से। यानी कि सैटरडे हमारा वर्किंग डे नहीं है, तो 5 मार्च को जिस आपके नाम पे शेयर होने चाहिए, और 5 मार्च को होने के लिए जरूरी है आप उससे 2 वर्किंग डे पहले उसका शेयर परचेज करें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल। DYNO, डाइनो नंबर 1 हम चेक करते हैं। आपने जाना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है PSX डाटा पोर्टल पे। यहाँ पे सिंबल्स में आप सर्च करेंगे डाइनो, ये हमारे पास आ गई कंपनी। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं: प्रोफाइल, इक्विटी, अनाउंसमेंट्स, फाइनेंशियल्स, रेशोज, पे आउट्स एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पे आउट्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी February 19 को हुई थी 4:15 PM पे। उसके बाद इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं 31 दिसंबर 2020 को इसका जो रिजल्ट आया, जो इसका पीरियड खत्म हुआ है। तो यहाँ पे HYR लिखा हुआ है, हाफ ईयर रिपोर्ट लिखी हुई है। इसका मतलब है HYR का मतलब डिटेल लिखा हुआ है 50% ID। क्या मतलब? 50% इंटरम डिविडेंड है, ये फाइनल डिविडेंड नहीं है। इंटरम मतलब जो आपको क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे मिलेगा। यहाँ पे आपके पास बुक क्लोजर डेट्स आ रही हैं 5 मार्च 2021 से लेके 12 मार्च 2021 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें, जो आपके पास यहाँ पे February 19 2021 आ रही है अनाउंसमेंट की डेट। तो आप यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे February 19 को क्या अनाउंसमेंट हुई थी: फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड December 31 2020। यहाँ पे आप PDF पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास इस कंपनी की पूरी रिपोर्ट खुल जाएगी जो इसने अपना दिसंबर 2020 की रिपोर्ट दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया हुआ कि कैश डिविडेंड हम कितना दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, जो कि 2.5 पर शेयर है। तो यहाँ पे मैंने आपको 50% की बता दिया कि 50% आपको डिविडेंड मिल रहा है इसका। तो इस कंपनी का जो है फेस वैल्यू वो ₹5 है, इसलिए अगर आप 5 का 50% देखेंगे तो वो 2.5 बन रहा है। तो आपने ये भी देख लेना उस कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है। नॉर्मली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तमाम कंपनीज की, मोस्टली कंपनीज की फेस वैल्यू ₹10 है। कुछ की डिफरेंट है, जैसे इस कंपनी की है, इसकी ₹5 है पर शेयर। तो ये आप यहाँ से इसकी रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका सारा प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है। तो
आपने बस पे आउट पे जाना है, वहां पे देखना कितना डिविडेंड मिल रहा है आपको, और जो डेट है February 19 अनाउंसमेंट में जाके उस डेट को आपके पास आया था, क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने बोर्ड मीटिंग की इन्फॉर्मेशन लेनी है, बोर्ड मीटिंग पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको सारे बोर्ड मीटिंग्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदर्स में कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है या कोई आपको डिविडेंड कंपनी ने पे कर दिया है तो उसके बारे में, डिविडेंड वारंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके बाद आपको दूसरा मैं दिखाता हूँ, ILP इंटरलोप कंपनी। सिमिलरली आप यहाँ पे जाके सिंबल में जाके ILP सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके पास इसकी प्राइस और सारा ग्राफ आ रहा है। आपने पे आउट पे जाना है, यहाँ पे देखें 15% इंटरिम डिविडेंड मिला है और बुक क्लोजर डेट 5 मार्च से 12 मार्च तक है। तो यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया 15% डिविडेंड है और 5 मार्च से 12 मार्च तक बुक क्लोज होगी इसकी। अगर आपको इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिमिलरली यहाँ पे February 16 को अनाउंस हुआ है, तो अनाउंसमेंट में जाके February 16 को इनकी हाफ ईयरली रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। PDF पे क्लिक करना है आपने, तो यहाँ पे आपके पास की सारी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगी, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वगैरह और बैलेंस शीट वगैरह। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन कैश डिविडेंड की। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इंटरम कैश डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड जून 2021 इज 1.5 पर शेयर, यानी कि 15% आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो नॉर्मली अगर आपका यहाँ पे लिखा होता है 15%, इसका क्या मतलब है, जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो उसका होगा 10 रुपीज का, 15% अगर आप लेंगे तो 1.5 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 60% आपको कोहिनूर एनर्जी का चौथे नंबर पे मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इस कंपनी का 6 रुपीज पर शेयर डिविडेंड है। 40% का क्या मतलब है, 4 रुपीज पर शेयर डिविडेंड है अगर उस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो सिमिलरली आप किसी भी कंपनी का जहाँ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके उनका पे आउट वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट में उनकी फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स है उनकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको मैं बाकी मार्च में जिन जिन कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंस किया है उन कंपनी का आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि मार्च में बहुत ज्यादा कंपनीज डिविडेंड देती हैं, क्यों, क्योंकि दिसंबर जो पिछले साल का मोस्टली कंपनी का फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में खत्म होता है, तो दिसंबर की जो रिपोर्ट्स हैं जो वो ऑडिट होने के बाद वो तैयार होती हैं तकरीबन फरवरी मार्च में जाके। तो मोस्टली कंपनीज जो अपने रिजल्ट हैं और जो मीटिंग्स है बोर्ड की वो फरवरी मार्च में जाके अनाउंस करती हैं। तो आपको मार्च और ये फरवरी अप्रैल इन पीरियड्स में ज्यादा डिविडेंड कंपनीज देती हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 50 कंपनीज हैं, तो उनकी आप यहाँ पे देख लें, सारी रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, तो आप उनको खुद चेक कर सकते हैं। अब कुछ कंपनीज ने डिविडेंड के साथ बोनस शेयर भी दिया हुआ है, जैसे मिलर ट्रैक्टर है, इसने 500% डिविडेंड दिया है। क्या मतलब, 50 रुपीज पर शेयर इसने डिविडेंड दिया है और 12.5% बोनस शेयर दिया है। अगर आप MTL को जाके चेक करेंगे यहाँ पे, MTL, तो पे आउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 500% इंटरम डिविडेंड दे रहे हैं और 12.5% बोनस शेयर दे रहे हैं। तो आपके पास जितने भी शेयर्स हैं उसका 12.5% आपको बोनस शेयर मिल जाएगा। अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो आपके पास 125 आपको बोनस शेयर भी मिल जाएंगे इस कंपनी के। कम किन को मिलेंगे, जिन्होंने March 12 तो बुक इसकी जो क्लोज हो रही है, जो इससे 2 वर्किंग डेज पहले शेयर परचेज कर लेंगे। उसके बाद इंडस मोटर्स है 250%, कोहार टेक्सटाइल मिल रहा है 10%, थल है 80%, मुगल है 30% डिविडेंड और राइट शेयर दे रहा है 16%। इसको भी चेक कर लेते हैं। मुगल की प्राइस इस वक्त है 120। तो अगर आप पे आउट पे जाएंगे, यहाँ पे क्या रहा है, आपको 30% आपको इंटरम डिविडेंड मिल रहा है और 16% मिल रहा है एट द प्रीमियम ऑफ 58
पर शेयर, यानी कि ये कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि आपके पास जितने भी शेयर हैं उसका 16%। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो आपको 160 जो शेयर्स हैं इस कंपनी के 58 रुपीज के प्रीमियम पे आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो मार्केट में इसका प्राइस है 120, तो आपको सिर्फ 58 प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कि 10 रुपीज इसकी फेस वैल्यू है। तो 58 आप उसके जो प्रीमियम देंगे 68 में आपको शेयर मिल जाएगा। तो आप उसको मार्केट जो आपकी वैल्यू है 120 या उसको जो भी होगी उसके साथ आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इसका भी एक किस्म का जो राइट शेयर्स हैं इनका नॉर्मली भी शेयर होल्डर्स को फायदा ही होता है अगर कंपनी साथ डिविडेंड भी अच्छा दे रही हो। अगर कंपनी सिर्फ राइट शेयर दी जा रही है तो फिर आपको उसके देखना पड़ेगा कि राइट शेयर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर आप ये राइट शेयर नहीं लेंगे तो एक वो जो डेट होगी उसके बाद वो कंपनी शेयर्स पब्लिक को सेल आउट कर देगी और आपको पास राइट नहीं रहेगा कि आप उनको पहले सेल कर सकें। उसके बाद हमारे पास बैंक भी है, 45% डिविडेंड है। बनीज लिमिटेड है 30% बोनस शेयर है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है INIL 35% डिविडेंड है। इनके साथ बुक क्लोज आपको डेट दी हुई है, आप वहां से देख के अपना शेयर परचेज कर सकते हैं। ISL है 30%, CHCC है 10%, FML 20%, MCB है 150%, MUREB है 100%। 100% मतलब 10 रुपीज अगर इसकी फेस वैल्यू है तो आपको 10 रुपीज ही पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। PSO है 50%, BIFO है 20%, अलाइड बैंक 60%, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 25%, SNBL 12.5%, UBL 95%, HBL 30%, मिजान बैंक 20%, सांबा बैंक 7.5%, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 27.5%, WYETH 25%, बैंक ऑफ खैबर 15% डिविडेंड है और 5% बोनस शेयर है। यानी कि आपके पास जितने भी शेयर्स हैं उसका 5% आपके अकाउंट में ऑलरेडी वो ऐड हो जाएंगे जब ये कंपनी बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अस्करी बैंक है 30%, बैंक ऑफ पंजाब 10%, एंग्रो फर्टिलाइजर 40%, जुबली लाइफ इंश्योरेंस 135%, सना इंडस्ट्रीज राइट शेयर दे रही है ये 28%। अगर आप ले लेंगे तो जो भी प्राइस ऑफर कर रही है प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे जो भी है तो वो आपको मिल सकता है। उसके बाद CYAN है 50%, EFUG है 55%, EPQL 17.5%, ZIL लिमिटेड 12.5% डिविडेंड है, TGL है 25% बोनस शेयर, EFUL है 105% डिविडेंड, IDYM है 200%, SUTM है 200%, ATIL एटलस इंश्योरेंस लिमिटेड 70% और EPCL है 12.47%। तो इनकी मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने शेयर की हुई है। तो अगर आपको इसके अलावा कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके जस्ट उसका सिंपल सर्च करें, फॉर एग्जांपल EPCL, तो आपको उसका वहाँ पे सारा पे आउट्स वगैरह, रेशोज वगैरह, अनाउंसमेंट, इक्विटी प्रोफाइल, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी की वो आपको यहाँ से सारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में कर दें तो मैं कोशिश करूँगा उसको रिस्पॉन्स कर सकूँ। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।